अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। सबसे पहले है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बार, ये माइनस की लामत जो लगी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब इशारा है लेफ्ट साइड का। f of x equal to L is read as limit of f of x is equal to L as x approaches C from the left, mean that x is close to C but less than C। हम लोग जानते हैं कि x approaches to C का मतलब हरगिज़ x equal to C नहीं होता। हम इससे पहले जो क्वेश्चन करते हैं हमने कहा था कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। आज हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करने लगे हैं। x लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपने x को अप्रोच करवाना है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब ये है कि अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 के ऊपर अगर 12 आ गई है तो इसका मतलब 2 की लेफ्ट साइड यानी कि 2 से छोटे नंबर को देखना है। और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू c प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं, इसका मतलब है राइट साइड। x is read as the limit of f of x is equal to L as x approaches C from the right, mean that x is close to C but greater than C। इसका मतलब ये कि अगर आप x approaches to 2 कर रहे हैं तो आपके ऊपर अगर पॉजिटिव लगा हुआ तो आपने 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर देखना है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, अगर x approaches to 2 बार, इसका मतलब है आपने 2 से छोटे नंबर को देखना है, और x approaches to 2 प्लस, इसका मतलब 2 से जस्ट बड़े नंबर को देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये दोनों लिमिट्स आपस में बराबर होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ये काम तब यूज किया जाता है जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है। टू बी रिमेंबर, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इक्वल टू L होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर हों और ये जिस नंबर के बराबर होंगी वो आपकी असल फंक्शन की लिमिट होगी। तो मैंने भी कहा कि ये हमारे पास सिर्फ कब आता है जब हमारे पास ज्यादातर पीस वाइज फंक्शन होते हैं। एग्जांपल है, डिटरमाइन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x and limit x approaches to 4 f of x exist when f of x equal हो 2x plus 1 if 0 less than equal to x, x less than equal to 2, 7 minus x if 2 less than equal to x less than equal to 4, x if 4 less than equal to x and x less than equal to 6। अब आपके पास ये जो है पीस वाइज फंक्शन है जो मुख्तलिफ हिस्सों में दिया हुआ है, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। जब इस तरह के फंक्शंस की लिमिट मालूम करनी होती है तो तब हम लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। फिर याद करवा दूं, लेफ्ट और राइट अगर इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट या राइट की आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार, अभी हम लोग f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की बात कर रहे हैं। अब पीस वाइज फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और राइट हैंड लिमिट आएगी। अब 2 बार का मतलब है यहाँ पे 2 से छोटा। अब फंक्शन पे गौर करते हैं, ये पहले वाला हमें कहता है कि ये फंक्शन तब आपने यूज करना है जो कि 2x plus 1 है, कब, जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो या फिर 2 के बराबर या 2 से छोटा हो। हम क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, जिसका मतलब लेफ्ट साइड पे चीजें नंबर छोटे होते हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे जब नंबर छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला फंक्शन लेंगे जो कि 2x plus 1 बनता है। जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू को चूज करते हैं तो यहाँ पे हम जो अलामत होती है प्लस या माइनस वाली वो हटा देते हैं। अब सिंपल लिमिट पुट करते हैं, जैसे हम करते हैं 2 2 4 1 5 हो जाएगी आपके पास। इसी तरह से जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 2 पॉजिटिव आपको बताता है कि राइट हैंड लिमिट है। अब राइट का मतलब है 2 से बड़ा, तो ये सेकंड वाली रकम हमें बताती है कि जब x 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो तब आपने 7 माइनस एक्स को यूज करना है। तो हमने यूज कर लिया 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा लिमिट 2 पुट करने के बाद। अब देखें लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है जो कि इक्वल टू है
5 के। इसका मतलब जो टोटल लिमिट है फंक्शन की वो इक्वल टू होगी 5 के। अब चेक करते हैं 4 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ये है 4 बार, मतलब 4 की लेफ्ट साइड 4 से छोटा। ये दूसरे वाला फंक्शन हमें कहता है कि जब x लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन का लफ्ज आ गया, इसका हम फंक्शन यूज करेंगे 7 माइनस एक्स। फिर सुन लें, मैंने अभी कहा था कि जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू चूज करते हैं प्लस और माइनस जो लगा होता है वो हटा देते हैं। अब 4 को पुट करें तो 7 माइनस 4 3 आ गया आपके पास। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब x 4 तक जा रहा था तो 4 से बड़ा। ये तीसरे वाला हमें कहता है कि x जब 4 से बड़ा होगा तो आपने x यूज करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस f ऑफ x का मतलब है यहाँ पे x आ जाएगा और इक्वल टू आ गया 4। अब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट आता है 3 और राइट आ रहा है आपके पास 4। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट राइट आपस में इक्वल नहीं है। तो मेरा क्या समझ आ गई होगी, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां पे आता है, पीस वाइज फंक्शन में। तो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, a function f is said to be continuous at any number c if and only if the following conditions are satisfied। कहता है कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट a पे एट एनी पॉइंट नंबर c पे कंटिन्यूस होगा अगर ये वाली कंडीशन जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है, f ऑफ c इज डिफाइंड। f ऑफ c का मतलब है कि जिस वैल्यू पे आप चेक करने लगे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हमने चेक करना है क्या उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकलती है। जैसे हमने इस फंक्शन में c की बात की कि c पे कंटिन्यूस तब होगा जब c पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी। डिफाइंड का मतलब है रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए c के ऊपर, और आखिरी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ये आपने हमेशा याद रखना है कि कंटिन्यूस तभी होता है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या फंक्शन डिफाइंड है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट कैसे करवानी है, लेफ्ट और राइट को मैच करवा के। और फिर आखिरी है कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू c पे हमेशा सेम होनी चाहिए। बेसिकली कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जैसे ये फंक्शन एक्स वाई एक्सिस है, इस पे मैं अगर साइन का ग्राफ ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह का होता है। साइन का ग्राफ मुसलसल चलता जाता है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता। इसका मतलब जो साइन है आपके पास वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जबकि अगर हम tan का ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ ग्राफ इस तरह का होता है, फिर इस तरह से, यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो बार है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि tan जो है आपके पास 90 पे आपको 0 इन्फिनिटी जवाब देता है, क्योंकि tan आपके पास 90 पे क्या जवाब देता है, इन्फिनिटी। इसका tan आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। तो कंटिन्यूस का मतलब है कि ग्राफ हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहे। इसके आगे हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन, if one or more of these conditions fail to hold at c then the function f is said to be discontinuous। कहता है इन तीनों में से एक या एक से ज्यादा, ये तीन जो हम अभी पढ़ के आए हैं कंटिन्यूस के लिए, इनमें से कोई एक भी अगर फुलफिल नहीं होती तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो आपके पास डिसकंटिन्यूस है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x square minus 9 over x minus 3 when x approaches to c and c equal to minus 3। कहता लिमिट फाइंड करनी है। अब चूंकि हम अभी बात करके आए थे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कंसेप्ट है वो पीस वाइज में होता है। अब चूंकि ये एक सिंपल फंक्शन है, ये पीस वाइज नहीं है, इसलिए हम हर वक्त लेफ्ट में भी और राइट में भी यही फंक्शन जो f ऑफ x हमारे पास है यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 बार शो कर रहा है लेफ्ट हैंड को f ऑफ x। अब जो कि यहाँ पे एक ही फंक्शन है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, हम वैल्यूज -3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम राइट हैंड की बात करेंगे तो -3 प्लस प्लस का मतलब राइट साइड पे, क्योंकि फंक्शन एक ही है वही आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 0। अब लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है, इसका मतलब टोटल लिमिट भी आपस में जो है वो आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक और बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि लेफ्ट
और राइट इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट की वैल्यू वही होती है जो उनका जवाब आया होता है, जैसे ये 0 आ गया। आगे एक और एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी एंड सी इक्वल टू 5, यानी कि 5 पे हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। अब ये मोड आ गया है। मोड क्या होता है? हम जानते हैं मोड एक्स प्लस माइनस में वैल्यू देता है। ये माइनस में वैल्यू तब देता है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि 0 से छोटी होती है। एंड एक्स पॉजिटिव, मोड एक्स जो है हमें पॉजिटिव आंसर देगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। चूंकि ये मोड एक्स जो है आपके पास, ये 0 जवाब 0 पे ही देता है। मोड एक्स आपके पास 0 पे जवाब 0 देता है। इसका मतलब 0 से छोटे पे जाते हैं तो ये नेगेटिव में वैल्यू देता है, 0 से बड़े पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव में देता है। अब चूंकि हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये मोड ऑफ एक्स माइनस 5 0 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब 5 हमारा एक मिड पॉइंट हो गया जिसकी लेफ्ट पे वैल्यू नेगेटिव है और राइट पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस 5 आपको नेगेटिव वैल्यू देगा जब एक्स की वैल्यू 5 से लेस होगी। अभी हमने बात की कि सबसे पहले ये सोचना होता है कि ये मोड 0 कब होता है। हमारा ये वाला मोड 0 होता है 5 पे, तो 5 हमारा मिड हो गया। 5 से लेस जाएंगे तो नेगेटिव, 5 से अबव जाएंगे तो पॉजिटिव। अब बात करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 बार, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का मतलब 5 से छोटा। अब 5 से छोटे के लिए हम ये पढ़ चुके हैं, आपके पास फंक्शन बनता है माइनस एक्स माइनस 5। लिमिट की वैल्यू पुट की, आपके पास जवाब आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, उसका मतलब 5 से बड़ा। जब 5 से बड़े की बात करते हैं तो फंक्शन आ गया x माइनस 5, 5 को पुट किया, जवाब आ गया 0। अब चूंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब टोटल लिमिट भी आपके पास वही होगी जो लेफ्ट और राइट का आंसर है, यानी कि इक्वल टू 0। आगे जी हमारे पास एक एग्जांपल है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c ऑफ f ऑफ x। पीसवाइज फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5। इफ पहला फंक्शन हमने वैल्यू तब यूज करनी है जब x की वैल्यू या तो 2 ले या 2 से छोटी, और दूसरी वाली वैल्यू तब यूज करनी है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी लें, और लिमिट हमने जो कंटिन्यूटी है वो c इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है। अभी हम लोग पढ़ के हैं 3 किस्म की शर्तें होती हैं। सबसे पहले f ऑफ c डिफाइंड हो। f ऑफ c डिफाइंड का मतलब f की वैल्यू 2 पे, यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, 2 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब चूंकि हमने फंक्शन में 2 को पुट करना है इक्वल टू के, तो 2 के इक्वल के लिए ये पहली वाली वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू 2 या लेस देन 2। तो f ऑफ 2 इक्वल आ गया, हम 2x प्लस 5 यूज करेंगे, 2 to 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब हमने कहा था लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब चूंकि ये वाला फंक्शन हमारे पास जो है पीस वाइज फंक्शन है, तो फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। तो देखते हैं, f ऑफ 2 आपके पास 9 आ गया था। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचेस 2 बार, 2 बार यानी कि 2 से छोटा। 2 से छोटे के लिए पहला फंक्शन यूज होता है 2x प्लस 5 आ गया, इक्वल टू आ गया 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से बड़ा। 2 से बड़े के लिए आपके पास यूज होगा 4x प्लस 1। तो हम पुट कर देते हैं, 4x प्लस 1 को पुट किया तो ये भी आपके पास 9 आ गया। अब चूंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब टोटल लिमिट भी आपके पास इक्वल टू 9 आ जाएगी। उसके बाद आखिरी चीज हमें चेक करनी होती है, क्या फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर है। तो हम दे सकते हैं फंक्शन और लिमिट की वैल्यू आपस में बराबर है, जिसका मतलब फंक्शन आपका 2 पे कंटिन्यूअस है। आगे एक और एग्जांपल आ गया हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3x। 3x कब यूज करना है? जब x की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से छोटी हो। x के -1 कब यूज करना है? जब x की वैल्यू -2 से बड़ी पर 2 से छोटी हो। और 3 फंक्शन की वैल्यू 3 होगी कब? जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ली जाए। तो हमें दो जगह पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करनी है और x इज इक्वल टू -2 पे भी चेक करनी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले f ऑफ c डिफाइंड।
अब हमने फंक्शन में 2 को इक्वल पुट करना है। अब 2 इक्वल तब है जब ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये थर्ड वैल्यू कहती है जब x इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। तो आपके पास f ऑफ 2 इक्वल आ गया 3 के। अब दूसरा काम होता है लिमिट चेक करना। अब लिमिट के लिए हमें पता है कि ये पीस वाइज है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस टू 2 बार, यानी कि 2 से छोटा। अब 2 से छोटा ये रहा x लेस देन है 2 के, इसके लिए हम यूज करेंगे x के -1 इक्वल आ गया 4 - 1 इक्वल टू 3, लिमिट वैल्यू पुट कर दी। राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से बड़ा। अब 2 से बड़े के लिए थर्ड वैल्यू है, यानी कि इक्वल टू 3 ही आ जाएगा। अब चूंकि लेफ्ट और राइट इक्वल है तो इसका मतलब आपके पास लिमिट आ जाएगी 3। अब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चूंकि सेम है तो ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है, सेटिस्फाई होगी, तो आपका फंक्शन जो है वो 2 पे कंटिन्यूस हो गया। अब माइनस करना है हमने। अब -2 पे चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को -2 पे डिफाइन करवाना है। तो अब x ये पहले वाला बताता है कि x लेस देन हो या इक्वल हो तो 3x फंक्शन यूज करना है। इसका मतलब f ऑफ -2 इक्वल आ गया 3 - 2 इक्वल टू -6। अब आगे है हमारे पास लिमिट को चेक करना है। लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि -2 से छोटा। -2 से छोटे के लिए हमारे पास है 3x, तो यहां पर जब हमने वैल्यू पुट की आपके पास आ गया -6। राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 से -2 से बड़ा। ये सेकंड वाला कहता है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो फंक्शन यूज किया x के -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट 3 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आई है। अब चूंकि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। आगे एग्जांपल हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इफ f ऑफ x इक्वल है x प्लस 2, अगर इफ x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी हो, और c प्लस 2 फंक्शन की वैल्यू होगी जब x -1 से बड़ा हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट। उसने कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो जब पीस वाइज की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। हम अभी बात कर चुके हैं। तो लेफ्ट के लिए बार और राइट के लिए प्लस। तो अब बार का मतलब है -1 से छोटा। -1 से छोटा के लिए हमें फंक्शन यूज करना है x प्लस 2। हम जैसे ही फंक्शन यूज करते हैं हम बार हटा देते हैं। और राइट के लिए यानी कि -1 से बड़ा, तो उसके लिए आपके पास है c प्लस 2। हमने फंक्शंस की वैल्यू चूज की और साथ ही बार और प्लस को हटा दिया। अब यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, हो जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, c प्लस 2 वैसे का वैसे आ गया। यह आ गया आपके पास -2 प्लस 1 और 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट f ऑफ x इक्वल है mx। mx यूज करेंगे जब x आप 3 से छोटा लेंगे। n यूज करेंगे जब x इक्वल टू 3 लेंगे। -2x प्लस 9 यूज करेंगे जब x की कीमत 3 से बड़ी होगी। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कहता है ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है। अब जब उसने कह दिया कि ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब 3 किस्म की चीजें हमें अब कंफर्म हो जाएंगी। वो क्या? फंक्शन की वैल्यू 3 पे डिफाइंड होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है। ये 3 कंडीशन होती थी कंटिन्यूटी के लिए। जब ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो तीनों यहां पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो हम उन्हीं को ही लेट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पे, जो हम पहले डिफाइन करवाते होते थे। अब फंक्शन की वैल्यू 3 पे लेते हैं तो कहता है कि जब x इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास n है। अब दूसरा काम होता था लिमिट का। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 3 बार, यानी कि 3 से छोटा। 3 से छोटे के लिए फंक्शन है mx, तो mx हमें x की वैल्यू पुट की तो आ गया 3m। राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से बड़ा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जब हम 3 से बड़े पे जाते हैं तो फंक्शन यूज हो गया -2x प्लस 9
इक्वल है -6 + 1 = 3। अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है, क्योंकि हम यही कहते हैं ना कि लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस उसने कह दिया कि है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। तो हमने लेफ्ट 3m और राइट 3 इक्वल लिए आपस में, तो m की वैल्यू आ गई 1। अब चूंकि ये फंक्शन वो कह चुका था कि कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी, जबकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ni है और लिमिट की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे राइट हैंड लिमिट से हम लिमिट उठा सकते हैं, क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करती होती है तो टोटल लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 3 होगी। तो आपके पास n = आ गया 3। आज का लेक्चर यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में जरूर करें। शुक्रिया।